हेलो दोस्तों, अगर आपने गोल्डी बोल्डी और सायरनहेड के पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए ताकि आपको पूरी कहानी समझ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में। लास्ट पार्ट में हमने देखा था गोल्डी बोल्डी और बेन सायरनहेड से बचने के लिए एक गांव में आ गए थे। उन्हें लगा था कि गांव के लोग शायद उनकी मदद कर सकते हैं और वो सायरनहेड से बच पाएंगे। लेकिन गाँव में आने के बाद सायरनहेड जो एक एक को धोता है कि एक ही पल में पूरे गाँव में लाशों के ढेर लग जाते हैं और बचे हुए जख्मी लोग सायरनहेड के कारण ज़ोंबीज में बदलने लगते हैं। अब ये देख के तीनों भी डर जाते हैं और एक घर में छुपने के लिए जाते हैं। तो यहाँ सायरनहेड सभी ज़ोंबीज को गोल्डी बोल्डी और बेन को पकड़ने के ऑर्डर्स देता है। ज़ोंबीज को भनक लग जाती है कि ये लोग एक घर में छुपे हुए हैं और सारे ज़ोंबीज के घर पर हमला करने लगते हैं। यहाँ पे घर का मालिक देखता है 3 अनजान लोग उसके घर में आए हुए हैं। तो बोल्डी डरते हुए कहता है, आपके गांव में सायरनहेड और ज़ोंबीज के हमले हुए हैं, उन्हीं से बचने के लिए हम यहाँ पे छुपे हुए हैं, प्लीज हमें मत निकालो। अब ओनर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है, तभी सारे ज़ोंबीज उस पे हमला करने की कोशिश करते हैं। अब आगे ओनर वापस आता है और गोल्डी बोल्डी से कहता है, तुम तीनों डरो मत, मेरे पास कुछ गन्स है जिनसे हम इन ज़ोंबीज का सामना कर सकते हैं। तुम यहीं पे रुको, मैं गन्स लेके आता हूँ। और ये कह के वो गन्स लेने के लिए निकल जाता है। काफी देर होने के बाद भी वो ओनर बेसमेंट से नहीं आया था। ये देख बेन बोल्डी से कहता है, लगता है बेसमेंट से ये आदमी कहीं भाग गया होगा। अब हमारी कोई खैर नहीं, हमें ही बचने का कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तभी बाहर से ज़ोंबीज का आवाज बढ़ने लगता है और तीनों भी और भी डरने लगते हैं। और तभी वो ओनर कुछ गन्स लेके बाहर आता है और तीनों को एक एक गन देता है। फिर तीनों भी ज़ोंबी से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और हीरो की तरह दरवाजा तोड़ के बाहर निकलते हैं और ज़ोंबीज पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये लोग कई सारे ज़ोंबीज को ठिकाने लगाते हैं, मारते हैं, लेकिन ज़ोंबीज की तादाद काफ़ी थी, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी बेन और वो ओनर एक्साइटमेंट में आगे जाके ज़ोंबीज के बीच में जाके उन्हें मारने लगते हैं। वो कई सारे ज़ोंबीज को मार तो देते हैं, लेकिन ज़ोंबीज एक साथ हमला करके उस ओनर को मार देते हैं। अब ये देख के बेन डरने लगता है और देखते ही देखते कई सारे ज़ोंबीज बेन पे भी हमला करते हैं। अरे ये क्या, ज़ोंबीज बेन को मारने के बजाय उसे उठा के लेके जाते हैं। उस वक्त बाकी के ज़ोंबीज गोल्डी और बोल्डी पे हमला कर रहे थे, जिस कारण से गोल्डी बोल्डी को बेन को बचाने का मौका ही नहीं मिलता। बेन को लेके जाने के बाद काफ़ी समय गोल्डी बोल्डी ज़ोंबीज से लड़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका आखिरी पल है, अब वो मरने वाले हैं। लेकिन अचानक से कई सारी बिजलियाँ खड़कने लगती है और वो सीधे उन सभी ज़ोंबीज पे गिरने लगती है और देखते ही देखते उन बिजलियों के कारण सारे ज़ोंबीज मारे जाते हैं। गोल्डी और बोल्डी चौंक के उस दिशा में देखने लगते हैं कि वो बिजलियाँ कहाँ से आ रही है। अरे ये क्या, ये तो बाबा है जिन्होंने अपनी शक्तियों से ज़ोंबी को मार दिया। बाबा इनके पास आते हैं और गोल्डी बोल्डी उन्हें सारी हकीकत बता देते हैं कि कैसे ये लोग एक केव में गए थे, उनका सामना सायरनहेड से हुआ और गलती से वो आज़ाद हो गया और अब सायरनहेड पूरे गांव को तबाह कर रहा है, लोगों को मार रहा है और सारे लोग ज़ोंबीज में बदल रहे हैं। अब ये सुन के बाबा बहुत ही भड़क जाते हैं और गोल्डी बोल्डी को चिल्लाने लगते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता भी है ये कौन है। तभी गोल्डी और बोल्डी बाबा से पूछते हैं, हमें तो नहीं पता ये राक्षस कौन है और कहाँ से आया है, बाबा आप ही बता दो। तो बाबा सायरनहेड का बैकग्राउंड बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं, सायरनहेड ये एक स्पेस मॉन्स्टर है। कई सालों पहले एक गांव में स्पेसशिप क्रैश हुआ था और उसी स्पेसशिप से सायरनहेड आया था। और वो अर्थ की इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए आसपास के गांव में गया। उस वक्त गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी स्पेसशिप देखी और उन्हें लगा कि स्पेसशिप बेच के उन्हें काफ़ी पैसा मिल सकता है, इसलिए वो बड़े ट्रक से स्पेसशिप को एक पहाड़ी पे लेके गए। जहाँ जाने के बाद वो लोग स्पेसशिप के अंदर गए। उन्हें लगा उसमें कुछ कीमती माल होगा, लेकिन स्पेसशिप की सिस्टम अलर्ट हुई और उसने स्पेसशिप में घुसे हुए सारे लोगों को मार दिया और वो स्पेसशिप उसी खुफिया माउंटेन पे रह गई। दूसरी जगह जब सायरनहेड वापस आया था तब उसे उसकी स्पेसशिप कहीं नहीं मिली, जिससे वो बहुत ही गुस्सा होता है, भड़क जाता है और आसपास के गांव में स्पेसशिप ढूंढने लगता है।
लेकिन लोग उससे देख के काफ़ी डरने लगते हैं, उसे भगाने लगते हैं, मारने लगते हैं, जिससे वो और भी खूंखार हो जाता है और लोगों को मारने लग जाता है। और सायरन हेड का खौफ धीरे धीरे सभी गांवों में फैलने लगता है। तभी लोग पापा यानी मेरे पास मदद मांगने के लिए आए। और मैं सायरन हेड से लड़ने गया। काफ़ी समय लड़ाई होने के बाद फाइनली मैंने उसे हरा दिया और उसे पुराने केव में कैद कर दिया। अब वो वापस बाहर ना निकले, इसलिए मैंने उसे इलेक्ट्रिक वायर से लॉक कर दिया था ताकि वो कमज़ोर होता रहे और वहीं पे अटका रहे। पर अब तुमने वहाँ जाके उसे आज़ाद कर दिया और अब वो और भी गुस्से में पूरी तबाही मचा रहा है। गोल्डी बोल्डी बाबा से माफ़ी मांगते हैं और पूछते हैं बाबा कोई रास्ता नहीं है क्या। फिर बाबा बताते हैं कि इसका एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है, हमें सायरन हेड की स्पेसशिप ढूंढनी होगी जिससे वो वापस उसकी दुनिया में जा सकता है। वो स्पेसशिप पुरानी पहाड़ी के आसपास छुपाई गई थी, तुम्हें वहाँ जाके उस स्पेसशिप को ढूंढना होगा। तब तक मैं सायरन हेड को रोकने की कोशिश करता हूँ। ये कह के बाबा सायरन हेड को ढूंढने चाहते हैं और गोल्डी बोल्डी स्पेसशिप ढूंढने के लिए उस पहाड़ी की ओर जाते हैं। अब क्या होगा आगे? क्या गोल्डी बोल्डी को वो स्पेसशिप मिलेगी और क्या बाबा सायरन हेड को फिर से हरा पाएंगे? ये देखेंगे हम इसके अगले पार्ट में, जो कि मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।